नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। हमारे एग्जाम में रासायनिक अभिक्रियाओं के यदि प्रकार के बारे में कुछ भी क्वेश्चन बनेगा तो इन 5 में से बनेगा। आपके बुक में कितनी दे रखी हैं? 5 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दे रखी हैं। पहली कौन सी है? संयोजन अभिक्रिया। इसके बारे में जानना थोड़ा सा क्या होता है। संयोजन मतलब जुड़े, अब आगे देखेंगे क्या जुड़ेगा क्या नहीं। अभिकारक जुड़ करके क्या बनाएगा? उत्पाद बनाएगा, ये जानिए। अभी तो संयोजन कहते हैं, संयोजन में अभिकारक जुड़ करके क्या बनाता है? उत्पाद बनाते हैं। अगली वियोजन अभिक्रिया। वियोजन मतलब बटना, एक बड़ा अभिकारक होगा और टुकड़ों में बट कर क्या बना लेगा? उत्पाद बना लेंगे, छोटे छोटे उत्पाद बनाएंगे। उन्हें कहते हैं वे विक्रियाएं जिनमें एक बड़ा अभिकारक तोड़ करके उत्पाद बनाए, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अगली विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब दूसरे को उसकी जगह से हटा देना। तो एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसकी जगह से हटाएगा, उन वे अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाएंगी। द्विविस्थापन में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों का दो अभिकारकों में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा और इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान के द्वारा ही उत्पाद का निर्माण होगा। रेडॉक्स अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रियाएं हों, साथ साथ में हों, वे अभिक्रियाएं जिनमें अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ में हों, उन्हें कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। अब देखते हैं, एक एक करके देखेंगे इनको। पहली कौन सी अपनी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मैंने अभी बताया, इस संयोजन शब्द लेना है। संयोजन मतलब जुड़ाव, जोड़ेंगे। अब देखो, यदि मैं A प्लस B क्या बना लेंगे? AP। ये क्या है? क्रियाकारक। क्रियाकारक इसे कहते हैं अभिकारक, या अंग्रेजी में कह देता हूं रिएक्टेंट। देखना, दो अभिकारक क्रियाकारक या दो रिएक्टेंट मिल करके क्या बनाए? उत्पाद बनाते हैं, उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखो, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के उत्पाद निर्माण वाली अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या हो रहा है? अभिकर्मक संयोजित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? संयोजित होकर के क्या बना रहे हैं? उत्पाद बना रहे हैं। अभिकारक तो कितने हैं? दो अभिकारक हैं। उत्पाद कितने हैं? एक। देखो, पहला एग्जांपल, C प्लस O2 क्या बना लेगा? CO2। ये किसका एग्जांपल हो गया? संयोजन अभिक्रिया का। और इसको एग्जाम में क्या पूछते हैं? इसको पूछते हैं कार्बन का दहन किस अभिक्रिया का? कार्बन का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? या कार्बन के दहन में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आप क्या बताओगे? संयोजन अभिक्रिया। यानी दो अभिकारक मिलकर के क्या बनाए? एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उन अभिक्रियाओं को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जांपल, जल निर्माण की प्रक्रिया। देखिए, H2 प्लस O2 क्या बना लेते हैं? H2 क्या बनाते हैं? H2। अब इधर देखो, मैंने ये
ये पहले क्या थी असंतुलित, अब कर दी मैंने संतुलित। यदि आपको संतुलित करना नहीं आ रहा है तो मैंने समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की वीडियो बना चुका हूँ मैं, उसको जाकर देख लीजिए। पहले एग्जाम्पल ले लिया अपन ने कार्बन का दहन। कार्बन का दहन कौन सी एग्जाम्पल है, संयोजन प्रक्रिया का। दूसरा क्या लिया, जल निर्माण की प्रक्रिया, कौन सी एग्जाम्पल है, संयोजन प्रक्रिया का। तो वे प्रक्रियाएं जिनमें अभिकारक जुड़ करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, उन्हें कहते हैं संयोजन प्रक्रिया। आगे समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं। पहली हो गई, दूसरी देखते हैं। दूसरी कौन सी थी, वियोजन प्रक्रिया। सब दो को देखना है, क्यों, यदि वैसे रटोगे तो एग्जाम में काम नहीं चलेगा। वियोजन अभिक्रिया एग्जाम में कंफ्यूज करती है ये। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मतलब टुकड़ों में बंटना, टुकड़ों में बंटना। अब देखना CaCO3, पहले साधन समझते हैं। AB क्या है, AB से क्या बोलेंगे, A+B। देखा, ये क्या है, रिएक्टेंट या क्रियाकार। क्या बना लेंगे, उत्पाद। यानी एक बड़ा रिएक्टेंट या क्रियाकारक, एक बड़ा रिएक्टेंट या क्रियाकारक ताप ग्रहण करके छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। बड़ा एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक कैसा है, बड़ा है, एकल अभिकर्मक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद बना लेता है, उन्हें क्या कहते हैं, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल अपन लेते हैं। एग्जाम में ये एग्जाम्पल पूछे जाएंगे, एग्जाम में NCERT में ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो बुक में है वो एक एग्जाम में पुटअप होता है। CaO + CO2। अब देखना, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। अब इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, इसको बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब सामने देखो, कैल्शियम कार्बोनेट किसके रूप में आता है, किसके रूप में आ रहा है, क्रियाकारक के रूप में। यानी एकल क्रियाकारक ताप ग्रहण करके, यानी ताप द्वारा, ऊष्मा द्वारा एकल क्रियाकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में बदला जा रहा है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक ताप द्वारा छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है, उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। आगे समझ में। और एग्जाम्पल क्या दिख रहा है, क्या दे रखा है आपकी बुक में, हाँ ये दे रखा है। अगला ये एग्जाम्पल आता है एग्जाम में बार बार, FeSO4 Fe2 और 3 SO2 SO3। अब देखो, तो इसको संतुलित कर दो, क्या कर दो, 2 लगा दो, ओके संतुलित। कितने हैं, एस बिल्कुल संतुलित। कैसे ये संतुलित गया होगी, संतुलित नहीं आ रहा तो जाकर वीडियो देख लीजिए, सही रहेगा। संतुलित करना एग्जाम में आता है 2 या 3 नंबर का। तो देखो इसमें अभी कार्य रूप में क्या है उपयोग हो रहा है, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट अभिकर्मक के रूप में, अभिकारक के रूप में प्रयोग होकर के ताप द्वारा छोटे छोटे
उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूट करके छोटे छोटे उत्पादों में बदल जाता है उसे कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। यदि समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले देखते हैं अभिक्रिया, आगे सुनिए। अगली अभिक्रिया देखेंगे, कौन सी अगली अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। कौन सी है? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन तो भाई विस्थापन, विस्थापन देखना, विस्थापन अभिक्रिया। ये अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में यदि परिभाषा नहीं पूछेगा तो एग्जाम्पल देगा। एग्जाम्पल कैसे देगा वो देखते हैं। मैंने बताया कि विस्थापन मतलब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को, एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन तथा यौगिक से, विलयन तथा यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा। अब देखो सामने, ए अभिकारक सी को, ए अभिकारक सी को हटा के क्या बना रहा है? खुद का उत्पाद बना रहा है डी के साथ, और बी किसके साथ बना रहा है? सी के साथ। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखना, एग्जाम्पल पहला देखो, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, FeSO4 Cu। अब देखना, फेरस, ये क्या है? अभिकारक, ये उत्पाद। फेरस कॉपर सल्फेट, कॉपर को उसके सल्फेटी विलयन से विस्थापित करके बाहर निकाल देता है और खुद का फेरस सल्फेट एक विलयन बना लेता है। आयरन, आयरन फेरस लोहा, ये कौन सा है? कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। सबसे बेस्ट एग्जांपल समझने के लिए विस्थापन अभिक्रिया को, आयरन कॉपर को उसके सल्फेटी विलयन से विस्थापित करके खुद का फेरस सल्फेट विलयन बना लेता है और कॉपर को उसके यौगिक तथा विलयन से विस्थापित कर देता है और खुद का यौगिक बना लेता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके विलयन तथा यौगिक से विस्थापित करके अपना स्वयं का एक यौगिक तथा विलयन बना लेता है उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये हुई हमने तीसरी अभिक्रिया हो गई, विस्थापन अभिक्रिया। अगली देखते हैं, इसमें यही था बेस्ट एग्जांपल इसका। अगली कौन सी है? संयोजन देख ली, वियोजन देख ली, विस्थापन देख ली। अब देखेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में एक ही एग्जाम्पल है, उसको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। कौन सा है? Na2SO4, Na2SO4 BaCl2, NaCl BaSO4 संतुलित कर दो, 2 BaSO4 संतुलित। द्विविस्थापन अभिक्रिया में इस अभिक्रिया में क्या होगा? दो अभिकारक होंगे और दोनों के विलयन होंगे, यौगिक होंगे। तो क्या होगा फिर? इसमें एक अभिकारक का प्लस आयनों का स्थानांतर होगा। इस अभिक्रिया में क्या होगा? आयनों का स्थानांतर होगा।
आयनों का स्थानांतरण होगा। आयनों के स्थानांतरण द्वारा ही यौगिकों का निर्माण होगा। इसका प्लस है, ये प्लस है Na प्लस के रूप में आता है, SO4 माइनस के रूप में, Ba प्लस के रूप में, Cl माइनस के रूप में। इसका प्लस चला जाएगा इसके माइनस की ओर, इसका माइनस चला जाएगा इसके प्लस की ओर। अब देखो, इसका प्लस गया इसके माइनस की ओर, तो क्या बन जाएगा Na और Cl क्या बना लेगा, NaCl प्लस माइनस। आयन कितने प्रकार के होते हैं, आयन 3 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस और उदासीन, प्लस माइनस या उदासीन। आयन 3 प्रकार के होते हैं, धन आयन, ऋण आयन और उदासीन। अब देखो, और हमेशा कोई भी यौगिक प्लस तथा माइनस के मिलन से ही क्या बनता है, उदासीन विलयन बनता है। और उदासीन विलयन बनने पर ही वो मानव उपयोग के काम में आता है, ऐसे कुछ काम में नहीं आता, वो फिर ही रहता है। उसको किस रूप में लाते हैं, उदासीन विलयन के रूप में लाते हैं। इसका प्लस इसके माइनस की ओर, इसका माइनस इसके प्लस की ओर, क्या बनेगा 2NaCl और BaSO4। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें आयनों की स्थानांतरण द्वारा क्रियाकारकों के आयनों के स्थानांतरण द्वारा उत्पादों का निर्माण होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, आपके एग्जाम में क्या दे देगा, ये दे देगा, इसको क्वेश्चन मार्क लगा देगा और ये पूछ लेगा आपके एग्जाम में। चलो 4 हो गई, अगली देखते हैं। वो थोड़ी ज़्यादा पूछ जाती है एग्जाम में। रेडॉक्स अभिक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया पढ़ रहे हैं आप, रेडॉक्स अभिक्रिया। पांचवी क्रिया अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया कोई अभिक्रिया नहीं है, ये 2 अभिक्रियाओं का योग है। कौन कौन सी अभिक्रियाएं, उपचयन और अपचयन, उपचयन और अपचयन। ये भी ध्यान रखना, हमने ऊपर क्या लिया है, उपचयन लिया है। एग्जाम में कभी भी कंफ्यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखना। सबसे ऊपर लिया अपने उपचयन, फिर लिया अपचयन। अब आगे देखो, उपचयन क्या होती है, किसी भी अभिकारक में किसी भी संतुलित कर दो इसको, किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन, यदि ऑक्सीजन जुड़ता है, किसी भी अभिकारक में ऑक्सीजन जुड़ करके उत्पाद बनता है, तो उन अभिक्रियाओं कहते हैं उपचयन अभिक्रियाएं। उपचयन अभिक्रियाएं क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तथा वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से ऑक्सीजन निकल जाता है, उन्हें कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, इसमें तो गया उसका उपचयन होता है हमेशा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वे अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक में ऑक्सीजन जुड़ करके उत्पाद बनता है, उन्हें कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। और वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन निकल के उत्पाद बनाता है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या हो रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन का निकलना, ध्यान रखना। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ता है अभिकारक में, क्या कहलाती हैं, उपचयन। ऑक्सीजन निकलता है, उसे कहते हैं अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, यदि ये दोनों अभिक्रियाएं किसी एक अभिक्रिया में हो, तो उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे ZnO + C, ZnO + C
बिल्कुल ZNO प्लस सी, Zn प्लस सी। अब देखो ZNO में ऑक्सीजन निकल करके क्या बना रहा है, ऑक्सीजन का निकलना, फोटो लिखते हैं ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन का निकलना। तो ऑक्सीजन निकलेगा तो कौन सी क्रिया होगी, अपचयन। और कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कौन सी क्रिया होगी, उपचयन। कौन सी होगी, उपचयन। यानी वे विक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है, ऑक्सीजन जुड़ के उत्पाद बनाएगी, उन्हें कहते हैं उपचयन। ध्यान रखना, सबसे पहले अपन ने उपचयन ली थी। दूसरी, वे अभिकारक में ऑक्सीजन निकल के क्या बना लेगी, उत्पाद बना लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं अपचयन विक्रिया। यानी रेडॉक्स विक्रिया किसे कहते हैं, वे विक्रियाएं जिनमें अपचयन तथा उपचयन विक्रिया साथ साथ में हो, उन्हें कहते हैं रेडॉक्स विक्रियाएं। यदि समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जरूर कर लें सब्सक्राइब। धन्यवाद।